लोकसभा चुनाव से 2.5 महीने पहले आज 125 करोड़ लोगों को उम्मीद है कि आज सबके लिए कुछ ना कुछ पीयूष गोयल के पिटारे में होगा। पीयूष गोयल हर तबके के लिए गिफ्ट का पिटारा खोल देंगे, फिर चाहे वो गरीब हो या मध्यम वर्ग हो या फिर कारोबारी हो। तो सवाल है कि क्या ऐलान होगा बजट में मोदी सरकार की ओर से, ताकि आने वाले चुनाव में वोटों का द्वार खुल सके। सरकार के जोश का असली इम्तिहान आज होने वाला है। जनता के बीच जाने से पहले आज जब नए वित्त मंत्री पीयूष गोयल संसद में पहुंचेंगे तो अनुमान है कि उनके तर्कश में कई तीर होंगे, जिससे कि वोट वाले बजट से जनता के जोश को नई ऊर्जा मिल सके। सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के हम चले हैं। आगे भी इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं। सरकार के मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि स्लॉग वॉर में सरकार कई छक्के लगाने वाली है। ऐसे में चुनाव से पहले ये बजट वो मौका है जब उम्मीद की जा रही है कि सरकार लोगों के लिए राहत का पिटारा खोल दे। सरकार से उम्मीद बुजुर्गों को भी है, किसानों को भी है, महिलाओं को भी है और दिन भर मेहनत करके कमाने वाले मिडिल क्लास को भी। मध्यम वर्ग मतलब देश की रीढ़, पूरे दिन काम करता है, ईमानदारी से टैक्स भरता है, सेस चुकाता है और सोचता है कि कभी सरकार उनकी भी सुनेगी। इस मध्य वर्ग की बहुत पुरानी मांग है, टैक्स में छूट बढ़नी चाहिए। खुद प्रधानमंत्री इसका जिक्र कर चुके हैं। अब चुनावी बजट से उनकी उम्मीदें आसमान पर हैं। इनकम लिमिट है उसको थोड़ा सा एनहांस करें। मिनिमम टैक्स स्लैब 2.5 लाख है। अगर वो टैक्स स्लैब 3 लाख होता है तो बहुत सारे जनों को उसका बेनिफिट मिल सकता है। सरकार कई बार बोल चुकी है महंगाई चुनौती है, कोशिश कर रहे हैं निपटने की, लेकिन सच यह है कि रसोई गैस से लेकर पनीर, मक्खन, घी सब महंगा हो गया है। महिलाओं को उम्मीद है सरकार कुछ ऐसा करेगी ताकि रसोई चलाना आसान हो जाए। इन्फ्लेशन इज ग्रोइंग ना, हमको लगता है चावल दाल पे आना चाहिए, चिकन मटन वगैरह सब बंद करना पड़ेगा बिकॉज थिंग्स आर प्राइस एट अ वेरी हाई रेट। इंतजार है व्यापारियों को भी, वो भी मोदी सरकार के इस वोट वाले बजट से कई तरह की राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या छोटे व्यापारियों को जीएसटी में छूट मिलेगी? हमारे लिए स्लैब्स 40 लाख की जो स्लैब हमारा सिस्टम बनाया उसको बढ़ना चाहिए 60 लाख या 80 लाख तक, 60-80 तक होनी चाहिए। हेल्थ एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को अच्छे हेल्थ केयर और क्वालिटी हेल्थ केयर का एक्सेस मिल सके। होम डिलीवरी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, वो लोग आसानी से उसे अवेल कर सकें। लोगों को चाहिए तो सिर्फ इतना कि उनके बटुए की हरियाली बनी रहे। चूंकि मौसम चुनावी है इसलिए उम्मीद ज्यादा है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार भी अपने इस आखिरी बजट से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगी। आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की जा सकती है। होम लोन में पीयूष गोयल के बजट से राहत मिल सकती है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई की घोषणा कर सकती है। यूबीआई के तहत गरीबों और बेरोजगारों को हर महीने 700 से 1200 रुपए तक दिए जा सकते हैं। सरकार सभी महिला उपभोक्ताओं को मुफ्त गैस कनेक्शन का वादा कर सकती है। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है सरकार। ओडिशा की तर्ज पर सरकार किसानों को बुआई के पहले डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकती है। पूरे देश को इंतजार है बजट का। आखिर क्या महंगा होगा और क्या सस्ता होगा, कहां राहत मिलेगी और कहां पैकेज मिलेगा। 3 राज्यों में मिली हार के बाद और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस बजट के जरिए सरकार की कोशिश होगी तरक्की के नए पैमाने भी गढ़े जाएं और लोकसभा चुनाव में वोटों का द्वार भी खुल जाए। तो चुनावी मौसम में चूंकि ये बजट आ रहा है इसलिए हर वर्ग को अपनी अपनी उम्मीदें हैं। आपको बताते हैं कि टैक्स भरने वाला यानी सबसे बड़ा वर्ग, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा वर्ग मोदी के इस अंतरिम बजट से क्या-क्या उम्मीदें रखता है। तो सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं वो उम्मीदें क्या-क्या हैं, क्योंकि न्यूनतम स्लैब जो अभी 2.5 लाख है उसे बढ़ाकर लोगों की ये मांग है इसे 3 लाख कर दिया जाए। तो इनकम टैक्स में ये फायदे की उम्मीद आम जनता लगाए बैठी है। महिलाओं के लिए
3.25 लाख तक की छूट की सीमा है, जिसे बढ़ाने की जो बात कह रहे हैं 60 साल से ज्यादा के लिए 3.5 लाख। ATC की सीमा भी 1.5 से बढ़ाकर 2 लाख करने की उम्मीद आम जनता, नौकरी पेशा वर्ग, मध्यम वर्ग सरकार से लगाए बैठा है। तो क्या ये उम्मीद पूरी हो पाएगी? इनकम टैक्स बजट का सबसे दिलचस्प ऐलान। लोअर हो या मिडिल क्लास, हर कोई उम्मीद भरी नजरों से सरकार की ओर देख रहा है और जानना चाहता है कि इस बजट के बाद क्या बचेगा, कितना बचेगा, क्या फायदा होगा और फायदा होगा भी या नहीं। वैसे उम्मीद है कि जब सुबह 11 बजे वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा तो करदाताओं के लिए उसमें राहत होगी, क्योंकि चुनाव से पहले का लोक लुभावन बजट है और माना जा रहा है कि सरकार इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। अभी 2.5 लाख तक की आय वालों को टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन ये टैक्स स्लैब अब 3 लाख तक किया जा सकता है। साथ ही ATC के तहत मिलने वाली छूट भी मौजूदा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख तक की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 5 लाख रुपए तक की आमदनी वाले लोग कैसे टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे, ये समझ लीजिए। अभी 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना होता। ये स्लैब 3 लाख किए जाने पर वो टैक्स के दायरे से बाहर ही रहेंगे, जबकि 5 लाख तक की आमदनी वालों को ATC से 1.5 लाख की छूट मिलने के बाद 3.5 लाख की आय पर टैक्स देना होता है। लेकिन ATC के तहत मिलने वाली छूट 2 लाख होने पर टैक्सेबल इनकम 3 लाख हो जाएगी और वो भी टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे। मिनिमम टैक्स स्लैब 2.5 लाख है। अगर वो टैक्स स्लैब 3 लाख होता है तो बहुत सारे जनों को उसका बेनिफिट मिल सकता है। अब टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ तो इससे किसे सालाना कितना फायदा होगा, ये जान लीजिए। 5 लाख की आय वालों को 2600 रुपए टैक्स देने होते हैं, लेकिन टैक्स स्लैब और ATC में बदलाव के बाद उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा और सालाना 2600 रुपए की बचत होगी। 7.5 लाख की आय वाले अभी 33,800 रुपए टैक्स देते हैं, लेकिन छूट का दायरा बढ़ने पर उन्हें 20,800 रुपए टैक्स देना होगा, यानी सालाना 13,000 की बचत होगी। 10 लाख कमाने वाले अभी 85,800 रुपए टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद उन्हें 72,800 रुपए टैक्स देना होगा, जिससे उन्हें सालाना 13,000 रुपए का फायदा होगा। टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ तो 10 लाख तक की आमदनी वालों के अलावा 50 लाख से 1 करोड़ तक की आय वालों को भी फायदा होने की उम्मीद है। इसी तरह 50 लाख की आमदनी वालों को 13,18,200 रुपए टैक्स की जगह 13 लाख रुपए टैक्स देना होगा, यानी 18,200 रुपए की बचत होगी। 1 करोड़ सालाना आमदनी वाले अभी 31,66,020 रुपए टैक्स देते हैं, लेकिन बदलाव के बाद उन्हें 20,020 रुपए का फायदा होगा, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले 36,68,730 रुपए टैक्स देते हैं, लेकिन नए स्लैब में उन्हें सालाना 20,930 रुपए की बचत होगी। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव से सरकार जहां आम लोगों को राहत दे सकती है, तो महिलाओं और बुजुर्गों को भी फायदा मिल सकता है। बजट में 60 से 80 साल की उम्र वाले सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स स्लैब 3 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख किया जा सकता है, जबकि महिलाओं की 3.25 लाख तक की सालाना आय को टैक्स फ्री किया जा सकता है। जाहिर है मोदी सरकार के लिए ये आखिरी साल का आखिरी बजट है, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। ऐसे में शायद ही सरकार बड़े बड़े ऐलान के साथ मास्टर स्ट्रोक खेलने का कोई मौका छोड़ना चाहे। तो मोदी सरकार से नौकरी पेशा जो वर्ग है उसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, और उसी उम्मीद में एक बड़ी उम्मीद ये भी शामिल है जो गरीबों और किसानों को है कि उनकी इनकम बेस क्या होना चाहिए। तो इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये वो देखते हैं। UBI यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ऐलान कर सकती है सरकार, जिससे देश के गरीबों, किसानों और बेरोजगारों समेत सभी जरूरतमंदों को एक बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन सरकार की इस योजना के मुकाबले ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी गरीबों और बेरोजगारों की मदद के लिए मोदी सरकार के, जो हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म बेसिक इनकम के अगेंस्ट बात की है। MIG योजना देने का वादा कर दिया। MIG यानी मिनिमम इनकम गारंटी। अब ये मिनिमम इनकम गारंटी क्या है, एक रिपोर्ट देख लेते हैं।
तो इस बार बजट में सरकार यूबीआई योजना यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ऐलान कर सकती है, जिससे देश के गरीब किसानों और बेरोजगार समेत सभी जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन सरकार की इस योजना के मुकाबले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी गरीबों और बेरोजगारों की मदद के लिए मोदी सरकार से मिलती जुलती MIG योजना देने का वादा किया है। क्या है मोदी की यूबीआई योजना और क्या है राहुल गांधी की MIG योजना, देखिए इस रिपोर्ट में। बजट से पहले बीजेपी कांग्रेस में योजना घमासान। मोदी की यूबीआई की टक्कर में राहुल की MIG। इस बार का बजट बेहद खास रहने वाला है। इस बजट में सरकार गरीबों से लेकर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए राहत देने वाले ऐलान कर सकती है। सबसे खास ऐलान हो सकता है अगर सरकार यूबीआई योजना वाली यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का ऐलान कर दे। यूबीआई योजना के तहत देश के हर नागरिक को फायदा मिलेगा। मोदी सरकार की यूबीआई योजना के मुकाबले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने MIG यानी मिनिमम इनकम गारंटी योजना का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी की MIG योजना क्या है और बजट से पहले राहुल गांधी ने क्यों MIG देने का ऐलान किया, आपको बताएंगे। लेकिन जान लीजिए क्या है मोदी सरकार की यूबीआई योजना। देश के सभी नागरिकों को यूबीआई से फायदा देगी सरकार। यूबीआई योजना में गरीब, बेरोजगार और किसान भी शामिल हैं। यूबीआई के तहत हर नागरिक को 700 से 1200 रुपए महीने दिए जा सकते हैं। दुनिया के कई बड़े देशों में यूबीआई योजना चल रही है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की चर्चा साल 2016 में शुरू हुई थी। तब उस वक्त के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की देखरेख में तैयार आर्थिक सर्वे में यूबीआई लागू करने की सिफारिश की गई थी। अब उम्मीद की जा रही है इस बजट में सरकार यूबीआई का ऐलान कर सकती है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूबीआई जैसी मिनिमम इनकम गारंटी का ऐलान कर दिया। राहुल ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो मिनिमम इनकम गारंटी योजना लागू करेंगे। हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। मतलब हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कम से कम न्यूनतम आमदनी हिंदुस्तान की सरकार देने जा रही है। मतलब हिंदुस्तान में ना कोई भूखा रहेगा ना कोई गरीब रहेगा। अब देखिए सरकार की टक्कर में कैसी है राहुल की MIG। राहुल का मिनिमम इनकम गारंटी प्लान भी यूबीआई जैसा है। फर्क इतना है कि MIG के जरिए सिर्फ गरीबों को आमदनी देने का वादा किया गया है, जबकि यूबीआई में देश के सभी नागरिकों को मिनिमम आमदनी देने का प्लान है। MIG में देश के जरूरतमंदों को हर महीने भत्ते के तौर पर कुछ पैसा दिए जाने की योजना है। 3 दिन पहले राहुल गांधी ने रायपुर में MIG योजना लाने का ऐलान किया था, तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी 1 दिन पहले कुछ इसी तरह की योजना का ऐलान कर दिया। अब 1 मार्च से राजस्थान में सरकार बेरोजगार नौजवानों को हर महीने 3,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देगी। जब मैं पहले मुख्यमंत्री था पिछली बार, तब मैंने 600 रुपए की शुरुआत करी थी बेरोजगारी भत्ते के रूप में, युवाओं को प्रोत्साहन के रूप में। अब हमने मैनिफेस्टो में कहा है 600 के बजाय 3,500 में देंगे। 1 मार्च से सबको मिलेगा 3,500 रुपए भत्ता मिलेगा। तो कांग्रेस ने मिनिमम इनकम गारंटी को मुद्दा बना दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि मोदी सरकार भी अपने आखिरी बजट में यूबीआई पर ऐलान कर सकती है। आज पेश होने वाले मोदी सरकार की आखिरी बजट से छोटे व्यापारियों को क्या उम्मीदें हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि हर चीज का दाम कम हो, थोड़ा पेट्रोल का डीजल का दाम कम हो, ताकि फार्मर्स को फायदा हो और हमें सस्ता चीज मिले और अच्छा मिले। हम लोग को उम्मीद नहीं है वो बजट आएगा, हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व होएगा, ये होएगा, को हम लोग को उम्मीद नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी 2 बार वो बजट सैंक्शन किए थे, 1 रुपया भी कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। हम लोग का जो मंडी शुल्क है वो 2.5% है। उसको सोच रहे हैं कि वो अगर कम हो जाए बजट में
तो हम थोक व्यापारियों को इससे बहुत रिलीफ होगा। भाई सरकार से हम यही अपेक्षा करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जाए, जिससे कि हम लोग को मंडी में माल मंगाने के लिए और कम दर पे जो है माल उपलब्ध करा सके। लिहाजा इसको पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ोतरी है, कीमतों में बढ़ोतरी, उस पर कंट्रोल किया जाए कि जिससे माल आवक बढ़े और हम उपभोक्ताओं को सस्ते से सस्ते दामों पे सुविधा प्रदान करवा सकें।